दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है। सरकार कहती है कि एलजी साहब काम नहीं करने देते। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। लगा सब कुछ ठीक हो गया। अरविंद केजरीवाल की जीत हुई, एलजी की हार हुई। लेकिन हार और जीत के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, कॉन्फिडेंस दिखाया, दावा किया कि जिन लोगों ने काम करने में परेशानियां पैदा की हैं उन अफसरों के खिलाफ अब कार्रवाई होगी। साथ ही जिस शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया, कहा भुगतना तो पड़ेगा ही। लेकिन इससे पहले 24 घंटे का वक्त बीतता, भुगतने की नौबत आती और भुगतने और भुगताने के बीच में मामला फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने के बीच में जिक्र हो रहा है एक खास अफसर का। अफसर का नाम है आईएएस आशीष मोरे। कौन है आशीष मोरे और अब केजरीवाल सरकार के सामने या फिर अरविंद केजरीवाल के सामने एलजी को लेकर अब कौन सी नई चुनौती आ गई है और इस चुनौती को लेकर अब इस मामले में क्या कुछ अपडेट है, पूरी खबर बताते हैं। दरअसल दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद केंद्र सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा उसका फैसला नहीं मान रही है। 11 मई को आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने बहुमत से फैसला दिया था कि ट्रांसफर पोस्टिंग पर दिल्ली सरकार का अधिकार होगा। लेकिन अब एक बार फिर से ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट अब आप सरकार की याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि वो अगले हफ्ते बेंच का गठन करेंगे। यानी कि लड़ाई जहां से शुरू हुई थी वहीं पर आकर फिर अटक गई है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी केंद्र सरकार और एलजी केजरीवाल को काम नहीं करने दे रहे हैं, आईएएस का तबादला नहीं करने दे रहे हैं? ऐसा क्या हुआ? ये एक बड़ा सवाल है, उसका जवाब भी देते हैं। दरअसल 11 मई को जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तो उसके कुछ घंटों के भीतर ही अरविंद केजरीवाल की सरकार ने राज्य के सर्विसेज डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी आशीष मोरे का ट्रांसफर कर दिया। लेकिन विभाग के अतिरिक्त सचिव ने जवाब दिया कि दिल्ली सरकार के पास खुद अधिकारियों को स्थानांतरित करने या पोस्टिंग देने की शक्ति नहीं है, क्योंकि अभी गृह मंत्रालय का वो आदेश प्रभावी है जिसके मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति दिल्ली के एलजी के पास है। गृह मंत्रालय ने अपना पहले का आदेश ना तो रद्द किया है और ना ही वापस लिया है। ऐसे में दिल्ली सरकार को तब तक ट्रांसफर पोस्टिंग में दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि केंद्र कोई फैसला नहीं ले लेती है। लेकिन बड़ा सवाल, आईएएस आशीष मोरे कौन है और क्या वाकई ये इतने शक्तिशाली हैं कि इनके ट्रांसफर को लेकर बात अटक गई है? और आखिर केजरीवाल के साथ इनका ऐसा क्या 36 का आंकड़ा है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आते ही केजरीवाल ने जो काम सबसे पहला किया उसमें पहले नंबर पर था प्रेस कॉन्फ्रेंस और दूसरे नंबर पर यह तबादला। अब आपको बताते हैं कि आखिर आशीष मोरे आईएएस हैं कौन। दरअसल आशीष माधवराव मोरे 1995 बैच के आईएएस अफसर हैं। वर्तमान में मोरे दिल्ली सरकार के सर्विसेज डिपार्टमेंट के सचिव हैं। दिल्ली सरकार ने 11 मई को मोरे की जगह 1995 बैच के ही एजीएमयूटी कैडर के आईएएस अफसर अनिल कुमार सिंह को पोस्टिंग दी थी। लेकिन इस आदेश पर अमल नहीं हुआ। लेकिन इस बीच कई लोग ये भी जानना चाहते होंगे कि जिन आशीष मोरे का ट्रांसफर जो है अटक गया है केजरीवाल के तेवर के साथ में जो उन्होंने फैसला लिया था, आखिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में तब क्या कहा था? सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि दिल्ली सरकार प्रशासनिक अफसरों का ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है, लेकिन जमीन, कानून और पुलिस में उसका दखल नहीं होगा। इसके अलावा उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार के सभी आदेश मानना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में साफ साफ सीमा रेखा भी खींची है। मसलन प्रशासनिक अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार तो दिल्ली सरकार के पास होगा, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में किस आईएएस अफसर की पोस्टिंग होगी और कितने समय तक होगी, यह फैसला अभी भी केंद्र के हाथों में है। तो यानी कि अब गृह मंत्रालय यानी कि अमित शाह के हाथ में फैसला है कि आगे कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। तब तक अरविंद केजरीवाल जो हैं वो छटपटा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भरोसा दिलाया है सुनवाई होगी, बेंच का गठन होगा। अब आगे सुनवाई में क्या कुछ निकल कर सामने आता है, जो भी इस पर अपडेट आएगी आपके लेकर आते रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में उसे जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।